एक लोमड़ी के पास एक खजाना था, एक पहाड़ी गुफा जिसमें अंतहीन मछलियां जमा थीं। भेड़िया यह सोचकर बहुत प्रभावित हुआ कि लोमड़ी जरूर मछली पकड़ने की कला में माहिर है। उसी रात वह भेड़िए को एक जमी हुई नदी पर ले गई। लोमड़ी बोली, भेड़िया भाई, तुम यहाँ बर्फ में एक छेद कर दो, फिर अपनी पूंछ उस छेद में डाल दो। अगर तुम्हें हल्का लगे तो हिलना मत, जब तुम्हें भारी लगने लगे तब धीरे धीरे बाहर खींचना। भेड़िया समझा कि उसे अब असली गुरु मंत्र मिल गया है। वह शांत बैठ गया, यहाँ तक कि जब जोरों की बर्फबारी हुई और पूरा शरीर ढक गया तब भी वह टस से मस न हुआ। जब पूंछ थोड़ी भारी सी लगी, भेड़िया ने सोचा शायद अब थोड़ी मछलियां फंसी हैं और ज्यादा का इंतजार करना चाहिए। वह अपनी नियत पर अड़ा रहा और वहीं जमे जमे बैठा रहा। जब उसे लगा कि अब बहुत भारी हो गई है, उसने पूंछ बाहर खींचनी चाहिए, लेकिन वह हिला भी नहीं सका। थोड़ी ही देर में सुबह हो गई। गांव की कुछ औरतें नदी के किनारे कपड़े धोने आईं। जैसे ही उन्होंने भेड़िए को देखा, डंडों और कुल्हाड़ियों से उस पर टूट पड़ी। भेड़िया किसी तरह पूंछ तोड़कर अपनी जान बचा पाया और भाग निकला। गुस्से से भरा भेड़िया तुरंत लोमड़ी के पास पहुंचा और बोला, लोमड़ी भाई, अब मैं तुझको खा जाऊंगा। तूने फिर मुझे धोखा दिया, देख मेरी पूंछ टूट गई है। लोमड़ी बोली, अरे भेड़िया भैया, इसमें मेरा क्या कसूर? किसने कहा था कि तुम पूंछ को इतने देर पानी में डालकर बैठे रहो? अच्छा सुनो, गांव में आज शादी है, क्यों ना हम चुपचाप वहाँ घुस जाइए और जमकर दावत उड़ाए। कम से कम तुम्हारे जख्मी दिल को थोड़ी राहत तो मिलेगी। भेड़िया मान गया। रात का फायदा उठाते हुए दोनों चुपके से गाँव में घुसे और सीधे भंडार घर में जा पहुँचे। वहाँ कोई नहीं था। दोनों ने दिल खोलकर दावत उड़ाई। एक तरफ से स्वादिष्ट हाम, दूसरी तरफ से बढ़िया शराब। लोमड़ी ने कहा, इस माहौल में मेरा तो गाने का मन कर रहा है। भेड़िया चौंक गया। कृपा करके गाना मत गाना, अगर तूने गाया तो सारी बारात के लोग हमें देख लेंगे। अगर गाना ही है तो नीचे तहखाने में जाकर गा। लोमड़ी बोली, ठीक है। वह वहाँ से चली तो, लेकिन नीचे नहीं गई। उल्टा वह छत पर चढ़ गई और जोर से गाने लगी। शादी में शामिल सभी लोग शोर सुनते ही दौड़ पड़े और सीधा भंडार घर की ओर भागे। वहाँ उन्होंने भेड़िए को रंगे हाथों पकड़ लिया और जमकर पीटा। सौभाग्य से भेड़िया फिर किसी तरह भाग निकला। इधर लोमड़ी को अंदेशा हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने एक घास के ढेर में जाकर खुद को डुबो लिया और बर्फ में लोट-पोट होकर अपने शरीर को ऐसा बना लिया जैसे कि वह मरा पड़ा हो और उसकी हड्डियां तक टूट चुकी हों। इसके बाद वह उसी रास्ते में जा लेटी जहां से भेड़िया लौटने वाला था। भेड़िया लंगड़ाते हुए वहां से गुजरा और अचानक उसे जमीन पर पड़ी घायल लोमड़ी दिखी। वह बोला, लोमड़ी भाई, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। देख मुझे कितना मारा गया। मैंने तुझसे कहा था कि गाना मत गाना। लोमड़ी दर्द से कराहती हुई बोली, भाई तुम्हें तो कम से कम जिंदा भागने का मौका मिल गया। मुझे देखो, मेरी तो एक भी हड्डी सलामत नहीं है। भेड़िया की आंखों में आंसू आ गए। बोला, लोमड़ी भाई, चलो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठा लेता हूँ। कुछ दूर चलने के बाद लोमड़ी बड़बड़ाई, हाय री किस्मत, जिसे पिटना चाहिए था वो तो मजे कर रहा है और मैं जो बच गई थी वो अब लदी जा रही हूँ। भेड़िया बोला, क्या कहा लोमड़ी भाई? मैं तो मौत से लड़कर आया हूँ, अब मेरे बच्चों को कौन पालने वाला है? जब दोनों गुफा के पास पहुँचे, लोमड़ी एक छलांग लगाकर अंदर कूद गई और वहाँ की मछलियाँ खाने लगी। उसकी जिंदगी फिर से मजे में चल पड़ी।